होगा, वो सोच रहा होगा आज सारी चीजें पूरी हैं, शायद मेरा बाप बहुत बुजुर्ग है और वो भूल गया बदला लेना। तो उसने कहा कि बाप सब कुछ हमारे पास है लेकिन बदला कहाँ है। और मैंने कहा, इब्राहिम ने फिर नबूवती अल्फाज बोले। उसने अपने आंसुओं को पीते हुए बाइबल मुकद्दस की पावरफुल वर्स बोली, एक ऐसी अजीम आयत बोली जो मेरी और आपकी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखती है। और उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौंपने कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। हालेलुया। उसने कहा, खुदा आप ही अपने वास्ते, वो कुर्बानी जो खुदा चाहता है, वो कुर्बानी जो खुदा ने ठहरा दी है अपने लिए, वो अपने वास्ते आप ही बर्रा मुहैया करेगा। वो करेगा, सौंपने कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। और अभी तक इब्राहिम ये चीज नहीं जानता था कि वो एक पेशेंट गोई कर रहा है। वो अपने बेटे को तसल्ली दे रहा था, लेकिन उसके अल्फाजों में प्रोफेसी थी, उसके अल्फाजों में नबूवत थी, उसके अल्फाजों में पेशेंट गोई थी जो उसने उस वक्त की। और जब उसने ऐसा किया तो बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा, और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी, वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई। वहां पे इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे उस कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। इब्राहिम एक नौजवान है, विगरस है, स्ट्रेंथन है, ताकत है, जवान है, कंपैशन है उसके पास। वो अपने बाप को मना कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, वो उसको अपने बाप को छोड़ के वहां से भाग भी सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया। मेरे अजीजों, डैडी एक दफा कह रहे थे, जो ईमानदार होते हैं उनकी औलाद भी ईमानदार होती है। इसहाक जानता था मेरा बाप ईमान की एक मिसाल बनने वाला है, और उसने उसकी फर्मा बरदारी में अपने बाप के आगे अपने हाथ किए और उस फर्मा बरदारी में उसको उस कुर्बान गाह पर ले गया। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम खुद खुदा के फर्मा बरदार नहीं होते और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे फर्मा बरदार हो। इसहाक खुदा के साथ इब्राहिम के रिश्ते को जानता था, इसलिए उसने अपने बाप को रेजिस्ट नहीं किया, उसने उस बात का इनकार नहीं किया, उसने वहां से भागना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा बाप इब्राहिम जो है वो ईमानदारों का बाप कहलाएगा। हालेलुया। इब्राहिम की वो फर्मा बरदारी, इब्राहिम की वो खामोशी, सॉरी इसहाक की वो फर्मा बरदारी अपने बाप के आगे, इसहाक की वो खामोशी अपने बाप के आगे यीशु मसीह की खामोशी को जाहिर करती है। वो खामोशी जो यीशु ने अपने बाप के सामने जाहिर की, वो फर्मा बरदारी जो यीशु ने आसमानी बाप के साथ की। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता। यीशु उनसे अपनी जान के बारे में कहते हैं, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता। किसी के पास इख्तियार नहीं कि कोई मुझसे मेरी जान ले सके। वो कहता है, मैं इसे आप ही देता हूँ, मुझे इसे देने का इख्तियार भी है और इसे फिर लेने का इख्तियार भी। हाँ, यीशु मसीह इस बात के इज़हार करते हैं कि इस चीज का कंट्रोल मेरे पास है। इब्राहिम जब इसहाक को बांध रहा था तो इसहाक के पास जान बचाने की ताकत थी, उसके पास मर्जी थी, उसके पास स्ट्रेंथ भी थी, वो भाग सकता था, बचा सकता था अपने आप को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इब्राहिम ने जब उसे बांध कर उसने कुर्बान गाह पर रखा तो इसहाक की खामोशी बेशक यही कह रही थी, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। और कई सदियों बाद यीशु ने बागे गतसमनी में ये अल्फाज बोले, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। और मैंने कहा कि खुदा पेशेंट गोई को एक वाकया के तौर पर पेश कर रहा था। और इब्राहिम की खामोशी ने, इब्राहिम ने जब अपने बेटे को कुर्बान गाह पर बांध कर रखा, इसहाक की खामोशी ने एग्जैक्टली यीशु मसीह के किरदार को पेश किया। और अभी जब ने यशायाह का हवाला पढ़ा, उसने कहा जैसे भेड़ बाल कुतरवाने वाले के पास खामोश रहती, जैसे बर्रा कुर्बान होने के लिए खामोश रहता है, वो वैसे ही खामोश रहा। इसहाक भी खामोश रहा, मेरा और आपका यीशु भी खामोश रहा। ये की बात के साथ वफादारी। ये वाकया जो मोरिया के इलाका में हुआ, जो उस पहाड़ पर हुआ, उस वाकये का ताल्लुक सिर्फ इब्राहिम के ईमान के साथ नहीं था। इस वाकये का ताल्लुक सिर्फ इसहाक की फर्मा बरदारी से नहीं था। इस वाकये का ताल्लुक वहां पर किसी मौजे के होने से सिर्फ ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि इस वाकये का ताल्लुक आसमानी बाप की अजीम मोहब्बत और उसके इकलौते बेटे यीशु की फर्मा बरदारी का आक्स था।
कि उसका इकलौता बेटा किस तरह अपने बाप की फरमाबरदारी करेगा और मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा। इस वाक्य का गहरा ताल्लुक मेरी और आपकी नजात के साथ है और ये वाक्य बेशक अपने अंदर प्रोफेटिक इंसिडेंट है, वो एक नबूती वाक्य है जो मेरी और आपकी जिंदगी में 2000 साल पहले रूनुमा हुआ। हमें अब उसके बाद जब इब्राहिम ने इसहाक को कुर्बान गाह पर लिटाया, यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद अगर कोई दर्दनाक, कोई तकलीफ दे मोमेंट था तो ये था कि इब्राहिम अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से कुर्बान करने को था। बेशक ये बहुत दर्दनाक वाक्य था, ये बहुत परेशानी और फिक्र वाला वाक्य था, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इब्राहिम ने इस बात पे इनकार नहीं किया। उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए छुरी ली। उसने जब हाथ उठाया तो खुदा के फरिश्ता ने आवाज दी, इब्राहिम इब्राहिम। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा तो अपना हाथ लड़के पर ना चला। उसने क्या कहा? अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। और खुदा जानता था कि जितने ईमानदार होंगे वो इब्राहिम की नस्ल से कहलाएंगे, जितने ईमानदार होंगे वो इब्राहिम की नस्ल से कहलाएंगे। इसलिए तमाम ईमान लाने वालों के लिए यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये वो वाक्य था जिसने मेरी और आपकी जिंदगी में होने वाली निजात को एक प्रैक्टिकली अपनी तौर पर एक ऐसी तस्वीर को पेश किया जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि खुदा ने भी अपने इकलौते बेटे से दरेग नहीं करना था। पौलुस कहते हैं उसने अपने ही इकलौते बेटे से दरेग ना किया। खुदा ने भी अपने बेटे से दरेग ना किया, क्योंकि खुदा जानता था इब्राहिम जैसे और भी ईमानदार होंगे जिनके लिए नजात का मंसूबा होना जरूर है, इस काम का होना जरूर है। उसके बाद इब्राहिम ने जब मुड़कर देखा तो उसने एक मेंढे को देखा जिसका सर झाड़ियों में फंसा हुआ था और शायद वो अपना सर निकालना चाह रहा होगा, शायद वो खारदार झाड़ी थी और उसमें से उसका सर निकल नहीं पा रहा था। और वो मेंढा जो उस पहाड़ पर जिसका सर उन झाड़ियों में फंसा हुआ था, वो 2000 साल पहले यीशु जिसने अपने सर पर कांटों का ताज पहना था, उसका इजहार था। इस बात का इजहार था कि मेरे आपके लिए एक ऐसा बदला पेश किया जाएगा जिसके सर पर कांटों का ताज होगा। और उसने ऐसा किया। इब्राहिम अभी तक शायद चीजों का समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा ईमान है खुदा जानता था कि सब कुछ क्या हो रहा है। खुदा जानता था खुदा क्या करवा रहा है, खुदा जानता था क्या होने वाला है। जब इस तरह से इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा होगा, एग्जैक्ट उसी टाइमिंग में वो मेंढा भी इस पहाड़ पर चढ़ा होगा, क्योंकि खुदा का हुक्म था कि तुझे वहां पर सौंपने कुर्बानी के लिए पहुंचना जरूर है। और वो मेंढा वहां पर पहुंचा और इब्राहिम को फरिश्ता ने कहा कि मैं जान गया हूं कि तू वफादार है, मैं जानता हूं कि तूने अपने इकलौते बेटे को दरेग ना किया। और वो मेंढे की इब्राहिम ने वहां पर सौंपनी कुर्बानी की। अब उस मेंढे ने, बेशक वो मेंढा यीशु मसीह को जाहिर करता है कि यीशु मसीह इसहाक की जगह पर वो मेंढा कुर्बान हुआ और इसहाक की इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है। और कोई कलवरी पर मेरी और आपकी जगह पर यीशु कुर्बान हुआ। मेरी और आपकी जगह पर यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। यीशु मसीह ने मुझे आपको गुनाहों से आजाद करने के लिए इस वाक्य को पेशन गोई के तौर पर जाहिर किया। वहां पर इब्राहिम कुर्बानी करने के बाद जान गया कि खुदा क्या है। और फिर वो कहता है, उसने उस जगह का नाम रखा, इब्राहिम ने उस जगह का नाम रखा। क्या नाम रखा उस जगह का नाम? सॉरी मैं पढ़ूंगी। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनांचे आज तक ये कहावत है कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा, उसका नाम यहोवा यरी। और इस वाक्य के बाद इब्राहिम को खुदा का एक नया नाम मिला, वो था यहोवा यरी, यानी खुदा मुहैया करेगा, खुदा मुहैया करेगा। और उसने ये नाम इसलिए नहीं रखा कि खुदा ने उसको मुहैया किया, उसने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि वो जान गया था कि खुदा पूरी दुनिया के निजात के लिए भी एक बदला मुहैया करेगा। वो जान गया था कि खुदा ऐसा करेगा। और बेशक मेरी और आपकी निजात के लिए इब्जी यीशु मसीह है।
यीशु मसीह मेरे और आपकी निजात के लिए मरा। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मेरे और आपके लिए मरा? हालेलुया, शुक्रिया। आप ये अपनी दुआओं में ये जुमला बोले, अपने आप को ये दिन में कई बार याद करवाएं कि यीशु मेरे लिए मरा। और ये बात गलत नहीं है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को, इस जुमले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर बोलें तो शायद इसकी अहमियत और बढ़ जाए। बजाय इसके कि हम कहें यीशु मेरे लिए मरा, अगर हम ये कहें ज्यादा बेहतर होगा कि यीशु मेरी जगह मरा। हालेलुया, ज्यादा बेहतर होगा हम कहें कि यीशु मेरी जगह मरा। जिस जगह पर मुझे मरना था, जो मौत मेरी थी, वो मौत यीशु ने अपने ऊपर ली। 18वीं सदी के बहुत बड़े खादम चार्ल्स स्पर्जन, उन्होंने खुदा की खिदमत की और सारी उम्र उन्होंने यीशु मसीह की सलीब का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। और जब वो मरने वाले थे और वो डेथ बेड पर थे और किसी ने आकर उनसे पूछा, उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उसने कहा, मिस्टर स्पर्जन, अब आप मरने वाले हैं, अब आप मौत के हवाला किए जाने वाले हैं, अब आप मरने वाले हैं, अब आप बताएं अब आपकी क्या थियोलॉजी है, अब आप यीशु और उसकी सलीब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? चार्ल्स स्पर्जन मुस्कुराया और उसने कहा, पहली बात तो ये मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरी जगह पर यीशु मर चुका है। अब मैं मसीह में सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मेरे हिस्से का वो मर चुका है। अब मैं उसमें सोने जा रहा हूँ, क्योंकि जब वो आएगा तो मुझे फिर अपने साथ उठा लेगा और मैं जिंदा यीशु मसीह ने मेरी और आपकी निजात को मुमकिन किया और बहुत कर्ब बर्दाश्त किया। बहुत चीजें थी जो यीशु मसीह ने बर्दाश्त की। और मैं यहाँ पर लहू की भी बात नहीं करूंगी। मैंने कहा कि हमारा आज का जो अनवान है, सलीब का पैगाम, निजात एक कीमती तोहफा। और कीमती तोहफा के लिए हम चीज बताते हैं कि कितनी कीमती थी। बेशक यीशु का लहू बेशकीमत है, लेकिन आज अभी हम ये लहू पर बात नहीं करेंगे। लहू पर हम बात नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि अभी हम जिस चीज पर बात करेंगे वो यीशु मसीह का कर्ब है, उसकी सफरिंग है जो उसने मेरे और आपके लिए बर्दाश्त की। वो कीमत जो उसने प्रैक्टिकली अदा की, लहू बहाने के लिए जो चीजें उसने बर्दाश्त की, एक्चुअली वो मेरे और आपकी निजात की कीमत है। वो कीमत थी जो उसने मेरे और आपके कफारे के लिए अदा किया। मैं जानती हूँ कि ज़बान से यीशु मसीह के कर्ब को बयान करना नामुमकिन है। यीशु मसीह ने जितनी तकलीफ, जितना दुख सहा, उसको हम अपने अल्फाजों से बयान नहीं कर सकते। शायद हम अपनी कलम से भी वो बातें लिख नहीं सकते। कोई थॉट उस सफरी को, उस कर्ब को बयान नहीं कर सकती जो कर्ब यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो चीजें यीशु मसीह ने सफर की, उनमें से दो बेसिक चीजें थी। जो सबसे पहले यीशु मसीह ने सफरिंग, कर्ब को बर्दाश्त किया, वो इमोशनल सफरिंग थी, जिसको जज्बात थे यीशु मसीह के जो बहुत कर्ब की हालत में थे। अगर आप लूका के इंजील 22वें बाब की 41 से आयत से पढ़ें तो आपको एक वाक्य मिलेगा। और मैं सिर्फ इतने से वाक्य में से आपको बताऊंगी कि यीशु मसीह कितने कर्ब में थे। अगर हम 41वें आयत से पढ़े तो लिखा है, और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का तरफा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो फिर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला हुआ। ये लफ्ज सख्त परेशानी है, ये इमोशनल सफरिंग को बयान करती है। वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। ऐसा न सोचे कि यीशु मसीह ने बड़ी आसानी से जान दे दी थी। यीशु मसीह के लिए सलीब पर जान देना बहुत आसान था। नहीं, यीशु मसीह ने एक ऐसे कर्ब का सामना किया जो कर्ब शायद मैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा, बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। कौन सा प्याला? प्याले की ऑलरेडी एक हिस्ट्री है, हम उसे नहीं छेड़ेंगे, लेकिन वो प्याला जिसमें मेरे और आपके गुनाह थे, वो प्याला जिसमें मेरे और आपकी बदकारी थी, हमारी सजा और हमारी सजाओं के लिए ठहराया गया जो मोमेंट था, उस प्याले को यीशु ने कहा, बाप, अगर तू चाहे तो ये मुझसे हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मैं नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही पूरा। और वो खुदा उनका फरिश्ता आता और उसे तकवीयत देता, और वो और भी लिखा दिलसोजी से दुआ करने लगा। और दिलसोजी से मुराद कंपैशनेट पेन का इजहार है।
वो दर्द जो उस वक्त यीशु मसीह दुआ में महसूस कर रहे थे। यीशु मसीह क्यों बाप से कहता, उस वक्त यीशु मसीह जद्दोजहद में, एक जंग की हालत में थे। यीशु मसीह स्ट्राइव कर रहे थे, बैटल कर रहे थे। क्या यीशु मसीह अपने बाप से बैटल में थे? क्या अपने बाप से जंग की हालत में थे? क्या बाप तूने वैसा से क्यों किया, मुझे ये क्यों कफारा ठहराया, मुझे ये क्यों चुन लिया? नहीं। क्या यीशु मसीह इब्लीस के साथ स्ट्राइव कर रहे थे? नहीं, उस वक्त वो अपने बदन के साथ जंग में थे। वो जज्बात, वो फीलिंग्स, वैसा साथ, वो जो जानती थी कि अभी हमारे साथ क्या होने वाला है, वो उसके बदन को खौफ ज़दा किए हुए थी। वो इस खौफ में था, उस दर्द की हालत को जानता था जिससे वो गुजरने वाला था, और वो उस पेन को अपनी जिंदगी में महसूस उस दुआ में कर रहा था। और वो मजीद परेशानी में था और दिलसोजी से दुआ कर रहा था और अपने बाप से बात कर रहा था, और फरिश्ता आकर उसे तकवीत देता है। अब यीशु मसीह ऐसा क्यों कहता है कि बाप हो तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए? क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं जब मैं बागे गतसमनी से निकलूंगा तो यीशु जिस पर सारे गुनाह होंगे, जिस पर सारे जहां की बदकारी होगी, खुदा उसे अपने इकलौते बेटे की तरह ट्रीट नहीं करेगा। अब यीशु जानता है कि जब मैंने पूरे जहां के गुनाह को उठा लेने का फैसला किया है तो वो खुदा मुझे इकलौते बेटे की तरह बर्ताव नहीं करेगा। वो मेरे साथ वो बर्ताव करेगा जो एक गुनहगार के साथ करना चाहिए। वो जानता था मेरा बाप मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा। वो रफाकत जो अब्दियत से अब तक मेरी बाप के साथ कायम थी, अब वो रफाकत कायम नहीं रहेगी। अब मुझे उससे दूरी का इजहार देखना पड़ेगा, मुझे उस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा जो उस बाप से दूर रहकर मुझे बर्दाश्त करनी है, और ये मेरे लिए मुश्किल है। बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वहाँ पे इमोशनल सफरिंग थी, वहाँ पे एक दर्द था, यीशु के दिल और दिमाग में ख्यालात थे जो उसको मजबूर कर रहे थे कि मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बाप मैं तुझसे इस दूरी को, मैं तेरे इस गजब को, तेरी इस नफरत को शायद बर्दाश्त ना कर पाऊं। लेकिन यीशु ने इस बात का इकरार किया और इब्लीस को शर्मिंदा कि उसने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी तू। इतने करब में भी आपके यीशु में वफा का जज्बा था, इतने दर्द और इतनी तकलीफ में भी मेरे आपके यीशु ने मोहब्बत करने का अहद किया और उसने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और उसने सब सिनेरियो को बर्दाश्त किया। उसने बाप के साथ उस सेपरेशन को फील किया। वो जानता था कि अब से जो मेरा सफर कोई कलवरी तक जाएगा, उस सफर के दौरान मैं एक दर्द को, एक दर्द को महसूस करूंगा और मैं अपने बाप से उस गजब को रिसीव करूंगा जो गुनाह के बाइस इंसानियत पर आए थे। बेशक यीशु अपने बाप के साथ वफादारी का इजहार तो कर ही रहा था, वो उसे कई जगह आपके साथ वफादारी कर रहा था। वो जानता था मेरे मार खाने से इन्होंने शिफा पानी है, और उसने उस दर्द को बर्दाश्त किया। वो सोचे वो ख्यालात जो उसे दबाते थे, जो उसे परेशान कर रहे थे, उसने उन सब ख्यालात को पीछे रखा और फरमा बरदार होने का इजहार किया और उसने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सिर्फ जज्बाती ही नहीं, सिर्फ इमोशनल सफरिंग ही नहीं थी वहां पे। मेरे रब के यीशु के लिए वहां पर जिस्मानी करब भी था, तशद्दुद था, तकलीफ थी, दर्द था, आंसू थे, लहू बहाना बाकी था भी। और इन सब चीजों के बावजूद यीशु ने उस सफर को कैरी ऑन किया। हमें चारों अनाजील में बहुत डिटेल मिलती है यीशु मसीह के साथ क्या सलूक। मैं एक वाक्य को डिस्कस करूंगी, एक ऐसे सिनेरियो को जब यीशु को पिलातूस के पास लाया गया। जब यीशु मसीह को पिलातूस के पास लाया गया तो पिलातूस जानता था कि यीशु मसीह बेकसूर है। वो जानता था मैं इसे मसलूब ना करूं, मैं इसके मसलूब होने का हुक्म ना दूं। अब वो ये चाह रहा था कि मैं किसी तरीका से लोगों से यीशु को छुड़वाऊं और उनसे कहूं कि ये बेकसूर है, लेकिन लोग बार बार कह रहे थे इसको मसलूब कर, इसको मसलूब कर। अब पिलातूस ने यीशु को कोड़े लगवाने का हुक्म दिया और पिलातूस के ज़हन में यह ख्याल था कि जब यीशु को कोड़े लगेंगे, यीशु मसीह को खून की हालत में, तकलीफ की हालत में ये लोग देखेंगे तो शायद इनका गुस्सा ठंडा हो जाए, शायद इनको तरस आ जाए और ये कहेंगे ठीक है बस इसको माफ कर दिया जाए। अब जो कोड़े पिलातूस ने लगवाने का हुक्म दिया था, मैं थोड़ी सी आपको उसकी डिटेल बताऊं तो उसने जो स्कर्च किया जाता था, जिस शख्स को कोड़े लगने होते थे, उसके दोनों हाथों को एक सतून के साथ एग्जैक्ट हाइट पर बांधा जाता था और इतनी हाइट पर बांधा जाता था दोनों हाथों को कि वो शख्स जिसको कोड़े लगने होते थे वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि अपने फोर टो पर खड़ा होता था।
अपने पैरों की अगली अगली उंगलियों पर खड़ा होता था और उसकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट हो जाती थी और वो ऑलरेडी बॉडी के स्ट्रेच में वहां पे बांधा होता था। अब जो घोड़ा होता था वो चमड़े का बना होता था और उसको इस तरह से बैटिंग किया होता था, गूंदा होता था कि उसके अंदर हड्डियों के नोकीले टुकड़े, शीशे के नोकीले टुकड़े, लेड, आयरन और ऐसी बहुत सी चीजों को शामिल किया जाता था जो काफी सख्त और दर्दनाक और खून बहाने वाली ताकत रखती थी। और वो एग्जैक्टली एक एक्सट्रीम टॉर्चर था, एक तकलीफ थी जो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। लेकिन जिस शख्स को घोड़े मारने के लिए रखा जाता था, एग्जैक्टली ये तो बात काबिल यकीन है कि वो कोई साइकोपैथ होता होगा जिसको किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। अब एक शख्स यहाँ से शुरू करता घोड़े मारना और नीचे पांव तक जाता था और दूसरा शख्स बैक साइड से एड़ियों से शुरू करता और गर्दन तक घोड़े मारता था। उस घोड़े में हिस्ट्री बताती है, स्कॉलर्स बताते हैं कि उस घोड़े में इतनी एबिलिटी थी कि जब वो घोड़ा लड़ता था तो अपने साथ गोश्त के टुकड़ों को लेकर आता था। और स्कॉलर्स, कई बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि यीशु मसीह की कई कई से पसलियां भी नजर आ रही जब उसको घोड़े लगे। और ये घोड़ा इतना दर्दनाक, इतना तकलीफनाक होता था कि ये घोड़े लगने के बाद कोई चल नहीं सकता। उसके लिए क्राउल करना पड़ता था या उसको घसीट कर सलीब पर लेकर जाया जाता था। बेशक यीशु मसीह एक माइटी मैन थे, यीशु मसीह बहुत ताकतवर थे क्योंकि यीशु मसीह बढ़ाई थे और बढ़ाई बहुत ताकतवर होते थे, क्योंकि जब उन्होंने बढ़ाई का काम करना होता था, किसी चीज को बनाना होता था, तो उस दौर में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। खुली जंगल में जाना पड़ता था, लकड़ी काटनी पड़ती थी और बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े अपनी दुकान पर लाने पड़ते, उसको काटना, उसकी साइड्स चेंज करना, और इसके लिए ताकतवर शख्स की जरूरत होती थी। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी एज के खास हिस्से तक बढ़ाई का काम किया, तो यीशु मसीह पावरफुल थे। लेकिन जितनी दर्द और जितनी तकलीफ इन घोड़ों के बाद मिलती है, कोई भी ताकतवर शख्स बड़ी जल्दी अपनी हिम्मत हार सकता है। क्योंकि जब हम शिद्दत में होते हैं, दर्द की शिद्दत में होते हैं, तो हम अपनी जो हमारे अंदर ताकत होती है हम उसको भूल जाते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ उस वक्त ये जानते हैं कि मैं इस वक्त बड़ी तकलीफ में हूँ। अब यीशु मसीह को इतने कोड़े लगे, खून बह रहा है, जिस्म के टुकड़े गिरे हुए हैं और जिस्म से मुसलसल खून बह रहा है, चलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी मेरा आपको यीशु सलीब उठाकर कोई कलवरी तक क्यों गया? क्योंकि उसके पास एक मकसद था और वो मकसद मेरी और आपकी नजात थी। तो मैंने कहा नजात एक कीमती तोहफा, नजात एक कीमती तोहफा है, नजात फ्री नहीं है। He has paid for it. उसने इस नजात के लिए बड़ी भारी कीमत अदा की है। उसके तमाचे मारे गए, मुंह पर थूका गया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको मुक्के मारकर कहते हैं तू खुदा का बेटा, तो बता मुझे किसने मारा? ये तस्वीर यीशु मसीह के लिए काम नहीं थी कि अपने हाथों से बनाए हुए इंसानों से मार खाता, अपने हाथों से बनाए हुए इंसानों से मुंह पर तमाचे खाता, उनसे कोड़े खाता और इतना दर्द, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करता। किसके लिए? ताकि आज मैं और आप नजात के नारे लगा सकें, ताकि मैं और आप कह सकें कि हम नजात याफ्ता हैं। आप जानते हैं इतनी तकलीफ, इतने कर्ब में, इतने दुख में यीशु मसीह को किस चीज ने हारने नहीं दिया, किस चीज ने थकने नहीं दिया, किस चीज ने उसको गिरने नहीं दिया, किस चीज ने उसको रेंगने पर मजबूर नहीं किया। वो उसके दिल में आपके लिए एक अजीम मोहब्बत थी जिसने उसको थकने नहीं दिया। उसके दिल में एक शफकत थी आप लोगों के लिए, ताकि वो कर्ब, वो तकलीफ, वो लानत आप पर ना आए, ताकि आपको इतनी भयानक मौत बर्दाश्त करनी ना पड़े। आप अपनी जिंदगी के वारिस हो, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। और जब यीशु मसीह को कलवरी पर गए तो उनके हाथों पर कील ठोंकने का टाइम था, और जो लोग कील ठोंकते थे वो काफी एक्सपीरियंस थे, उनको तजर्बा था, वो जानते थे हाथ पर कौन सी वेन है जिस पर कील ठोंका जाएगा तो पूरी बॉडी में पेन जाएगी। वो इस बात से वाकिफ थे और वो जानते थे, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने यीशु मसीह के हाथों पर कील ठोंके और वो बेशक काफी दर्दनाक मंजर था। और जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, हाथों पर कील थे, पैरों पर कील थे, और जब हाथों में दर्द होता होगा, जिस्म में दर्द होता होगा, तो जब यीशु मसीह उस दर्द को कम करने के लिए अपना वेट थोड़ा ऊपर खींचते होंगे ताकि मेरे हाथों में तकलीफ कम हो, तो पैरों पे लगे कील उसको तकलीफ देते होंगे। वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और वो मुसलसल पैरों और हाथों के दर्द के बायस नॉजियसिस फीलिंग में होगा, कन्वर्जन हुई होगी, पेन हुई होगी। और मजीद इस दर्द में बताया जाता है कि जिस तरह दर्द यीशु मसीह को मिला, उस दर्द में मोस्टली लोग बेहोश हो जाते हैं।
तकलीफ के बायस लोग होश में नहीं रह पाते। यीशु मसीह तकलीफ में थे, मुंह से सर पे चुके कांटों का ताज था, मुंह पर लहू होगा, कुछ मुंह में गले में भी गया होगा, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, जिस्म पर खून था, कोड़ों की दर्द थी, तकलीफ थी, और कोड़े में मौजूद वो कांटे और वो हड्डियां इतना असर छोड़ती हैं कि उनकी जलन रहती है जिस्म पर। उस दर्द के बावजूद सलीब पर यीशु लड़के ने यह नहीं कहा कि बाप बस अब मैं कुर्बानी नहीं दे सकता। उसने इस फरमाबरदारी को पूरा किया। उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी ताकि मैं और आप अपनी जिंदगी के वारिस हो सके। उसके जिस्म पर लहू था, पसीना था, और शायद उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे जो उस तकलीफ के बायस थे। मेरी और आपकी नजात के लिए वो दर्द था जो लेकर वो सलीब पर चढ़ा ताकि मैं और आप नजात पा सकें। यीशु ने मुझे और आपको नजात याफ्ता करने के लिए, यीशु ने मुझे और आपको बचाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये नजात जिसको हम कहते हैं कि हमें मुफ्त नजात मिली है, ये नजात एक कीमती तोहफा है। ये ऐसी हमें नहीं मिलती, ये हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस नजात की भारी कीमत अदा की गई। यीशु ने हर मुमकिन तकलीफ को बर्दाश्त किया ताकि मैं और आप नजात पा सकें। तो मेरा सवाल है कि आज हम इस नजात को अपनी जिंदगी में महफूज करने के लिए क्या कोशिश करते हैं? हम कितनी भाग दौड़ करते हैं, हम कितना उस नजात को अपनी जिंदगी में कायम करते हैं? अगर हम जानते हैं कि नजात एक कीमती तोहफा है तो हम उसको अपनी जिंदगी में किस तरह से कायम करते हैं? हमें से जितनों ने भी बपतिस्मा लिया है, जितनों ने भी यीशु को कबूल किया है, हमें खुदा के साथ और वफादार होने की जरूरत है। और जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, मेरे से जो इतना कीमती तोहफा हर एक के लिए है, और मेरे ख्याल में हर एक इसे रिसीव नहीं करेगा। ये पैगाम आज आपके पास है, ये पैगाम आज आप सलीब आपको दे रही है कि यीशु ने नजात का कीमती तोहफा आपके लिए फ्री रखा है। अगर आप ये रिसीव करना चाहते हैं तो आज से अपनी जिंदगी यीशु को दें ताकि आप उस अजीम नजात का, उस अपनी जिंदगी का हिस्सा बन सकें। खुदा आज के पास आपको